विनेश फोगाट वो नाम जो चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। पहले ओलंपिक में अपनी शानदार शुरुआत के लिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए एक ऐसी अपराजय खिलाड़ी को हराया जो काफ़ी सालों से हारी ही नहीं थी। उन्हें 5-0 से हराया और फाइनल में एंट्रेंस हुई उनकी, लेकिन 100 ग्राम वजन जो फालतू मिला उनकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओलंपिक से बाहर हुई। चर्चा का विषय ओलंपिक से बाहर होने के बाद भी बनी रही क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रिटायरमेंट की घोषणा करते ही वो राजनीतिक कुश्ती में जाएंगी, ऐसी संभावनाएं सूत्र तलाशने लगे और उन चीज़ों को खंगालने लगे। इसी बीच नायब सैनी सरकार, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि जो भी सिल्वर मेडल जीत कर आता है प्लेयर, उसे जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सब की सब सुविधाएं विनेश फोगाट को सरकार की तरफ से दी जाएंगी। उतना ही मान सम्मान उनका किया जाएगा। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री हुई। विपक्ष के नेता हैं हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट वाली सुविधाएं मिलनी चाहिए, सिल्वर वाली नहीं। साथ ही एक और राजनीतिक दांव भी चल दिया, कहा कि हमारे पास तो राज्यसभा के आंकड़े पूरे नहीं हैं, वरना हम उन्हें राज्यसभा भेज देते, सदन में उन्हें भेज देते। यहाँ से दर्शा दिया गया है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकती हैं, राज्यसभा ना सही विधानसभा, क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो देखी गई हैं और उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ, खासकर हुड्डा परिवार के साथ। तो हो सकता है कि विनेश फोगाट हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखें और रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रिटायरमेंट की घोषणा करते ही वो राजनीतिक कुश्ती में जाएंगी, ऐसी संभावनाएं सूत्र तलाशने लगे और उन चीज़ों को खंगालने लगे। इसी बीच नायब सैनी सरकार, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि जो भी सिल्वर मेडल जीत कर आता है प्लेयर, उसे जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सब की सब सुविधाएं विनेश फोगाट को सरकार की तरफ से दी जाएंगी। उतना ही मान सम्मान उनका किया जाएगा। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री हुई। विपक्ष के नेता हैं हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट वाली सुविधाएं मिलनी चाहिए, सिल्वर वाली नहीं। साथ ही एक और राजनीतिक दांव भी चल दिया, कहा कि हमारे पास तो राज्यसभा के आंकड़े पूरे नहीं हैं, वरना हम उन्हें राज्यसभा भेज देते, सदन में उन्हें भेज देते। यहाँ से दर्शा दिया गया है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकती हैं, राज्यसभा ना सही विधानसभा, क्योंकि इससे पहले भी प्रदर्शन के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो देखी गई हैं और उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ, खासकर हुड्डा परिवार के साथ। तो हो सकता है कि विनेश फोगाट हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखें और विधानसभा और विधायक बनकर विधानसभा में हमें दिखाई दे। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब कहा कि उन्हें गोल्ड मेडल्स की सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस बात पर विनेश फोगाट के जो ताऊ हैं महावीर फोगाट, गीता बबीता के जो पिता हैं, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि गीता और बबीता दोनों मेडल जीत कर आई थी, मेडल के हिसाब से उन्हें एसपी या डीएसपी बनाना चाहिए था, लेकिन गीता को इंस्पेक्टर बनाया और बबीता को सब इंस्पेक्टर बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके मेडल का मान नहीं रखा। तो ओलंपिक का जिक्र है तो आपको बता दें, मनु भाकर भी 2 मेडल जीतकर इंडिया में वापस आ चुकी हैं। कल रात को वो इंडिया आ गई थी। आज वो सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों से उनकी मुलाकात हुई। पहले सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जेपी, सभी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक एक्टिव प्लेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनावी राजनीति में आने वाली हैं। राजनीतिक मायने तलाशे जाते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो नायब सैनी सरकार घोषणाओं पर घोषणाओं की झड़ी लगा रही है, वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है, कुछ हद तक सफल भी दिखाई दे रही है। अब नायब सैनी सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का दाव चल रही है। जो भी यह फैसला होता है तो एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है वोट बैंक को साधने के लिए। 15 अगस्त के दिन नायब सैनी इस बारे में घोषणाएं करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर जेजेपी जननायक जनता पार्टी की बात की जाए तो अजय चौटाला ने कहा है कि हमारे 4 नाम तो फाइनल हो चुके हैं। 4 नामों में दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, ढांडा और राजदीप फोगाट हैं और वो अपने अपने हलके में जाकर अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। साथ ही अजय चौटाला ने कहा कि 20 और ऐसे नाम हैं जो हम फाइनल कर चुके हैं। उन्हें बोल दिया गया है कि आप अपने हलके में जाकर अपने चुनाव की तैयारी कीजिए, जल्द ही आपकी उम्मीदवारी है वो घोषित भी कर दी जाएगी। यानी कि 24 उम्मीदवार जेजेपी के मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी रण में उतर चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत की है जेजेपी ने उम्मीदवार घोषित करने की। वैसे कुछ उम्मीदवार कांग्रेस के भी फाइनल है, मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें सबके बारे में बताया था, और कुछ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के भी ऑलमोस्ट घोषित हैं, उनकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है,
आप जाकर वहाँ पर ये 20 जो नाम है तीनों राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी, आप जाकर उस लिंक के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं और उन उम्मीदवारों के नाम भी जान सकते हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दुष्यंत चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसी से गठबंधन कर लें, किसी को साथ ले लें, कहीं से चुनाव लड़ लें, कुछ भी कर ले, जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। आपको बता दें दुष्यंत भी दीपेंद्र पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी कभार ही दीपेंद्र रिप्लाई करते हैं। उन्होंने रिप्लाई करते हुए अब की बार कहा है कि दुष्यंत चौटाला कहीं चले जाएं, कहीं से चुनाव लड़ लें, किसी से गठबंधन कर ले, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में। बहरहाल राजनीति है, सब अपने अपनी बातें रखेंगे, सब अपने अपने दांव चलेंगे, फैसला वही होगा जो जनता को मंजूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमें बताएं।